आयुष। आज मैं आपको क्लास 8 के चैप्टर नंबर 6 सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है। इस चैप्टर में हमें समझना है जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे नेटिव्स को सिविलाइज करना और नेशन को एजुकेट कराना। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे ब्रिटिश ने हमें सिविलाइज किया और हमारे एजुकेशन में चेंजेस लाए, ये सब हमें पढ़ना है। तब हम इसको पढ़ने के लिए फर्स्ट हम टॉपिक लिखेंगे ब्रिटिशर्स के एम क्या थे। सर्च एम क्या था। नॉर्मली सब ब्रिटिशर्स का एम क्या था, तो आपसे कोई पूछे ब्रिटिशर्स का एम क्या था, तो ब्रिटिशर्स का एम था सिविलाइजिंग द नेटिव। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? नेटिव्स को सिविलाइज करना, यानी इंडियन ह्यूमंस को जो नेटिव्स मतलब ह्यूमंस, उन्हें सिविलाइज करना। सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन, और जो नेशन था उसे एजुकेट करना, यानी आवर कस्टम। नेशन में आएंगे आवर कस्टम्स, हमारे जो कस्टम्स है उसमें क्या किया इन्होंने? चेंजेस लाए। क्या लाए? चेंजेस। इन्हीं सब के अबाउट में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आगे देखते हैं क्या है। एक है नाम ओरिएंटलिस्ट। आप इसका मतलब समझना होगा। फर्स्ट ये अर्थ है, ठीक है। दिस इज नोन एज आवर अर्थ, ठीक है। अर्थ में कुछ कंट्रीज इधर है, कुछ कंट्रीज इधर है, अपनी इंडिया इधर है ना, इधर रसिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर अंटार्कटिका है ना। फिर ये हमारा होता है, इसमें ये लाइन जो है इक्वेटर कहलाती है, ठीक है। इक्वेटर में हमारी इंडिया भी पड़ती है ना। तो जो ये नॉर्थ होता है, कंपास के हिसाब से नॉर्थ होता है, साउथ होता है, वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है, ठीक है। ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। इधर आपको क्या पड़ता है? ब्रिटेन। इधर आपका ब्रिटेन, ठीक है। और ये आपका क्या है? इंडिया। आपका इंडिया और ब्रिटेन इतनी दूरी पे है। ये कहाँ पड़ेगा? जब ये पार्ट पूरा आपका वेस्ट का है, नहीं इतना पार्ट, ये पूरा पार्ट, ठीक है। इतना पार्ट वेस्ट का है, इतना पार्ट नॉर्थ का है, इतना पार्ट साउथ का है, ये भी नॉर्थ पार्ट में आएंगे, ये ईस्टर्न पार्ट में आएंगे, ठीक है। ये ईस्टर्न पार्ट में आएंगे। तो पूरा डायग्राम हो गया पूरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इधर आपका ये सब था, इधर ऐसे था, इधर रूस था, इधर अंटार्कटिका था, इधर इंडिया हमने बताया था, और इधर हमने ब्रिटेन बताया था, एंड दिस इज द कंपास था, ये नॉर्थ था, ये आपका ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये साउथ, ठीक है। जो ईस्ट एजुकेशन को प्रमोट करते थे उन्हें ओरिएंटलिस्ट कहते थे, प्रमोट करते थे और इसकी अबाउट नॉलेज जानते थे, ओरिएंटलिस्ट उन्हें कहते थे। और जो वेस्ट एजुकेशन को प्रमोट करते थे, वो आपकी बुक में नहीं दिया होगा, जो वेस्ट एजुकेशन को प्रमोट करते थे उन्हें हम कहते थे ओसीडेंटलिस्ट, ठीक है। उन्हें हम ओसीडेंटलिस्ट कहते थे। और जो ईस्ट एजुकेशन को प्रमोट करते थे उन्हें ओसीडेंटलिस्ट, और जो वेस्ट एजुकेशन को प्रमोट करते थे उन्हें ओसीडेंट। ईस्ट एजुकेशन को प्रमोट करने वाले ओरिएंटलिस्ट, वेस्ट एजुकेशन को प्रमोट करने वाले ओसीडेंटलिस्ट। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले आते हैं हमारे विलियम जोन्स। नाम तो होगा बुक में। है कौन थे ये? तो है कौन थे? विलियम जोन्स जूनियर जज। क्या थे? जूनियर जज थे। जूनियर जज थे
कहाँ के थे? जूनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और पहले की सुप्रीम कोर्ट कहाँ होती थी? कोलकाता में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी? कोलकाता में। ठीक है, ये जूनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के। साथ ही साथ ये ओरिएंटलिस्ट भी थे। और साथ ही साथ एक और चीज है, लिंग्विस्ट जिन्हें कहते हैं। इन्हें लिंग्विस्ट भी कहते हैं। लिंग्विस्ट मीन्स क्या होता है? अब आप सोचो कि लिंग्विस्ट मीन्स क्या होता है? जिसे लिंग्विस्ट मीन्स ये होता है who know the several language, ठीक है। लिंग्विस्ट वो होते हैं जो सेवरल लैंग्वेज मतलब ढेर सारी भाषाओं को जानते हैं। जैसे ये जानते थे पर्शियन, अरेबिक जानते थे, ऐसे करके बहुत सारी भाषाएं जानते थे, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते थे? लिंग्विस्ट कहते थे। साथ ही साथ ये लॉज में भी एक्सपर्ट थे। एक्सपर्ट इन लॉज विथ हर नॉलेज, अपनी नॉलेज के साथ। विथ हर नॉलेज, ये लॉ में एक्सपर्ट थे अपनी नॉलेज के साथ। और ये इट्स एजुकेशन के अबाउट जानते थे। जैसे ये इन्हें इंडियन टेक्स्ट पढ़ना ही अच्छा लगता था। इंडियन टेक्स्ट पढ़ना अच्छा लगता था और भी कुछ, ठीक है। और इनका एक और मानना था, ये कहते थे कि अगर when you know about India, then you read Ved and Manuscript, ठीक है। इनका मानना था कि अगर आप इंडिया को जानना चाहते हो, when you want to know about India, then you read Indian text like Ved and Manuscript, ठीक है। विलियम जोन्स की नाम से तो इतना ही पता चलता है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे कौन कौन है। आगे हुआ था जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया की एजुकेशन है, ब्रिटिशर्स जो थे उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं। यहाँ इंडियन एजुकेशन को, अगर उन्हें इंडियन एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन को साथ में चलाना है तो उसमें उन्होंने क्या किया था? आगे हमें ये पढ़ना है उन्होंने क्या किया था। तो इसके लिए हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।